चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखा गया है और ये जो प्रश्न लिखा गया है केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर का है, कार्बनिक यौगिक से लिखा गया है। ये जो प्रश्न लिखे गए हैं पेपर से संभावित प्रश्न लिखा गया है कि जो आने वाले रहेंगे और ये पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर ये प्रश्न लिखे हैं, 4 नंबर पूछा जाता है। और ये जो लिखा गया है तो आईपीएसी नाम पूछा है कि इसका आईपीएसी नाम लिखिए। आईपीएसी नाम दो तरीके से हो जाएगा, पूछ रहा है यहाँ पर सूत्र दे देगा, लिखा है और इसका नाम पूछेगा, और दूसरा में किसका नाम दिया है इसका सूत्र लिखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इस हिसाब से है, ठीक ना। तो ये किस या 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक ये प्रश्न आता है। ये बहुविकल्पी में भी आता है प्रश्न। ये स्ट्रक्चर दे देगा और नाम भी लिखा रहेगा ऑप्शन में, कौन कौन से ऑप्शन है इसके हिसाब से टिक लगाते हैं हम। देखिए चलिए लिखते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। जो पहला है वह है CH3COOH। अब जब भी सूत्र लिखा रहता है तो इसमें देखते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह इसमें कौन है, और क्रियात्मक समूह के माध्यम से इसका नाम लिखा जाता है। और क्रियात्मक समूह के रूप में क्रियात्मक समूह बहुत होते हैं। इसमें जो क्रियात्मक समूह है वह है COOH। तो जो COOH रहता है, जब भी इसका नाम लिखते हैं तो इसके लास्ट में जोड़ते हैं ओइक अम्ल। इसके लास्ट में जोड़ा जाता है ओइक अम्ल। जैसे OH आ जाएगा, COOH के जगह पर OH आ जाएगा तो एल्कोहल हो जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके नामकरण करेंगे तो ओइक अम्ल जोड़ेंगे। और ये OH रहेगा तो यह है एल्कोहल, इसके नामकरण करते हैं तो इसके लास्ट में जोड़ते हैं आल जोड़ते हैं। इसी तरीके से एल्डिहाइड भी आ जाएगा, CHO एल्डिहाइड रहता है तो इसके नामकरण करते हैं तो लास्ट में जोड़ते हैं नल। कीटोन आ जाएगा CO, कीटोन रहेगा तो इसके लास्ट में जोड़ते हैं ऊन जोड़ते हैं। और एक होता है ईथर होता है, तो ईथर संबंधित इसमें बहुत ही कम ही पूछा जाता है, आएगा तो इसको यहाँ पर देखा जाएगा। ईथर में 2 कंडीशन होते हैं, एक में ऑक्सी बनाना पड़ता है और एक को एन बनाना पड़ता है नामकरण करते समय। देखिए ये जो है CH3COOH नाम लिखते हैं इसका, पहले क्या करते हैं इसमें कार्बन की संख्या गिनते हैं। कार्बन की संख्या कितना है, 2 है। 2 पर क्या आता है एल्केन, जो एल्केन समूह होते हैं तो उसमें देखते हैं कार्बन कितने नंबर पर आता है। एल्केन समूह मतलब कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट हेक्स एक्ट नॉन डेक, ये है। तो कार्बन बताएगा कि वो उसकी संख्या कितना है। यहाँ पर कार्बन कितना है 2, 2 पर क्या आता है एथ, तो लिखेंगे एथ। इसमें पूरा जोड़ेंगे, इसमें पहले जोड़ेंगे एन, ये क्या होगा एथेन। और क्रियात्मक समूह के रूप में क्या था COOH था, तो इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे ओइक, तो लिख देंगे ओइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिया है HCHO। अब इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में क्या है CHO, और CHO को क्या कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। और इसका नामकरण करेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे नल जोड़ेंगे। अब इसमें कार्बन की संख्या कितना है एक, एक पर आता है मेथ, तो ये हो जाएगा मेथ। इसमें जोड़ेंगे एन तो होगा मेथेन, और लास्ट में जोड़ देंगे नल तो ये हो जाएगा मेथेनल। इसे देखिए CH3OH दिया है, इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में क्या है OH है, और OH को कहते हैं एल्कोहल बोलते हैं। और इसके लास्ट में जोड़ेंगे आल। इसमें कार्बन की संख्या एक, एक पर आता है मेथ, पहले जोड़ेंगे एन होगा मेथेन, और फिर इसमें जोड़ देंगे आल तो ये होगा मेथेनॉल, ठीक है। कोई भी यौगिक इस तरीके से दिया रहेगा तो उसमें क्रियात्मक समूह जो रहता है उसको पहले देखते हैं।
और तब देखते हैं कि उसके लास्ट में क्या जोड़ रहा है। यहाँ पर जैसे देखिए ये दिया गया है, तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, ये सामान्य नाम है, क्रियात्मक समूह नहीं जोड़ा है। जब क्रियात्मक समूह नहीं जोड़ा है तो इसमें देखेंगे कौन सा है सामान्य नाम में, कौन सा है सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें देख रहे हैं तो प्रत्येक यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या है डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड रहता है तो इसके लास्ट में जोड़ते हैं इन, जोड़ते हैं क्या जोड़ते हैं इन। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो जोड़ते हैं एन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो जोड़ते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो जोड़ते हैं आइन, जोड़ते हैं इस तरीके से आइन। ठीक, तो देखिए डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कि इसका नामकरण करेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, इन जोड़ना पड़ेगा। तो पहले क्या करें, पहले कार्बन की संख्या काउंट कर लेते हैं। कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 है। 4 पर क्या आता है, ब्यूट आता है तो लिखेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड की वजह से क्या लिखेंगे इन, इसमें जोड़ देंगे इन, तो ये क्या हो गया ब्यूटीन। लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पर दो जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो दो डबल बॉन्ड रहता है तो दो के लिए लिखते हैं डाई, तो इसके आगे लिखेंगे डाई। अब फिर नंबरिंग कर देंगे कि नंबर जो डबल बॉन्ड है कहाँ कहाँ पर है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कार्बन को कम ही अंक पर डबल बॉन्ड मिल जाए। देखिए इधर से करेंगे तो इस कार्बन को डबल बॉन्ड मिल गया है, या इधर से करेंगे तो इधर से भी पहले नंबर मिला इस कार्बन को, तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। देखेंगे कितने कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 1 नंबर पर ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, कमा देंगे। फिर आगे चलेंगे तो कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर। अब इसको नहीं लिखना है क्योंकि इसके बदले लिख चुके हैं इसको, इसको लिखेंगे 3 नंबर पर आ रहा है क्योंकि ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और डैश दे देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाई ब्यूटीन, 1 3 डाई ब्यूटीन। ऐसे ही ये नाम देकर 1 3 डाई ब्यूटीन देकर इस तरीके से, और कहेगा इसका स्ट्रक्चर खींचिए, संरचना सूत्र लिखिए, तो संरचना सूत्र ये वाला हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखा जाएगा लिखे हैं इसी तरीके से दिया, ये दिया है हिंदी में, इसका पूछेगा स्ट्रक्चर पूछा है। इसे देखिए, इसमें देख रहे हैं तो प्रत्येक जगह क्या है सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। जब कोई क्रियात्मक समूह नहीं है और प्रत्येक जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। कार्बन की संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आता है पेंट आता है, पेंट लिख दिया। सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या जोड़ेंगे एन, तो क्या होगा पेंटेन, इसका नाम हो गया पेंटेन। ठीक है, ये हो गया। ये भी पेपर में पूछा जाता है इस तरीके से, 2 नंबर पूछा जाता है, 3 नंबर का दे देता है, जितना रहेगा उतना नंबर का दे देगा। ये देखिए निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखिए, नाम दिया है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है, लिखते हैं। दिया है प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे खींचा जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है प्रोप, जो प्रोप है यह एल्क समूह है, ये दर्शाएगा, ये बताएगा कार्बन की संख्या को कि कार्बन कितने नंबर पर आता है। तो जो प्रोप है तो प्रोप कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, तो कार्बन की संख्या कितना आ जाएगा 3, ये तो कन्फर्म हो गया 3 होगा, कार्बन की संख्या 3 होगा। इसमें जोड़ा क्या है ओइक, ओइक किसके लिए जोड़ते हैं, सी डबल ओ एच के लिए जोड़ते हैं, ठीक है ना, ओइक, ओइक इसी के लिए जोड़ते हैं। तो इसके साथ लिख देंगे क्या सी डबल ओ एच, सी डबल एच ये दर्शा रहा है कि इसमें ओइक जोड़ा गया है, तो इसके लिए हम लिखे ये क्रियात्मक समूह। अब कार्बन की संख्या कितना रहना चाहिए 3, हमारे पास कितना हो गया 2, एक और चाहिए कार्बन, तो एक और कार्बन लिख देंगे, 3 कार्बन हो गया। अब इसमें इसका संयोजकता पूरा कर देंगे, तो इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये हो गया इसका संरचना सूत्र।
स्ट्रक्चर खींचेंगे, इसी को लिख सकते हैं याद देकर। यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन कितना है, तीन, तो इधर 3 हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, दो कैसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, इसका यह ऐसे खींचा जाता है। या तो इसको लिखिए, नहीं तो इसको लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम है। ये समझ में आया? इसे देखिए, यहाँ पर दिया है 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। तो चेक करते हैं, यहाँ पर इसका नाम में स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ब्यूट। ब्यूट ये दर्शाएगा कार्बन की संख्या को। बताइए ब्यूट कितने नंबर पर आएगा, 4 नंबर पर, मतलब कार्बन की संख्या कितना होगा, 4। तो कार्बन की संख्या 4 लिख दो, 1 2 3 4 हो गया। इसके लास्ट में क्या जोड़ा है, आयन जोड़ा है। तो आयन किसके लिए जोड़ते हैं, इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, सामान्य है, क्योंकि आयन जोड़ा है। आयन कब जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगाए कहा, यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर लगेगा। तो ये जो आयन है, ट्रिपल बॉन्ड हमको लगाना है, तो जो अंक लिखा है ये बताएगा कितने नंबर पर लगेगा। यहाँ पे कितना है, 2, इसका मतलब कि 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। या तो हम इधर से लगा सकते हैं, नहीं तो इधर से लगा सकते हैं, 1 2, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा। जब ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा तो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरा कर देंगे हाइड्रोजन लगाकर। तो इसकी संयोजकता कार्बन की कितनी होती है, संयोजकता 4, तो 4 यहाँ पर इस तरीके से दर्शा देंगे तो इसकी संयोजकता हो जाएगा। इस कार्बन की संयोजकता 3 1 4 पूरा है, इसका भी पूरा है, लेकिन इसका अधूरा है, तो इस तरीके से पूरा कर देंगे। समझ में? ये हो गया। इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, यहाँ पर सी है, इसके साथ हाइड्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी इसके साथ कितना हाइड्रोजन है, 3। दोनों क्या है, सेम है, एक ही है। या कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर देखिए लिखा है 2 डाई मेथिल प्रोपेन। और इस तरीके से जब नाम दिया रहता है और इसका स्ट्रक्चर खींचना होता है तो कैसे खींचा जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाला देखेंगे डाई मेथिल, इससे कुछ पता नहीं चल पाएगा, कार्बन की संख्या का पता नहीं चल पाएगा। पहले का ऐसे लिखा रहता है, तो पहले कार्बन देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको इधर की तरफ चलते हैं, कहाँ पर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो यहाँ पर दिया है प्रोप। प्रोप ये दर्शाएगा कार्बन की संख्या कितने होता है, 3, कार्बन की संख्या 3। तो कार्बन की संख्या 3 खींच देते हैं, 1 2 3, कार्बन की संख्या 3 हो गया। इसमें क्या जोड़ा है, एन, इसका मतलब कि प्रत्येक जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड। एन, एन किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, तो प्रत्येक जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिया मेथिल। मेथिल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3 होता है, मेथिल का सूत्र होता है CH3। लेकिन ये जो मेथिल है, मेथिल की संख्या कितना है, यहाँ पर लिखा है डाई, डाई 2 के लिए दर्शाते हैं। तो मेथिल की संख्या कितना हो गया, 2, मेथिल 2 है। और ये जो निकला है तो शाखा के रूप में निकला है। कहाँ से निकला है, 2 ही नंबर से निकला है। 2 नंबर पर एक मेथिल निकला है, फिर 2 ही नंबर पर एक और मेथिल निकला है, तो 2 मेथिल हो गया। तो देखो 1 2, यहाँ से निकला है मेथिल CH3, यहाँ से भी निकला है CH3, 2 नंबर से हो गया मेथिल। कितने हो गए, 2 1 2, और इसकी संयोजकता को पूरा कर देंगे H लगाकर, पूरा हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है। असल में क्या किए, जो प्रोपेन था तो पहले इसको देखें, प्रोप लिखा है तो प्रोप ये दर्शाएगा एल के समूह में कार्बन कितने नंबर पर है, तो प्रोप 3 नंबर पर आता है, तो 3 कार्बन लिख दिए। मेथिल, मेथिल की संख्या कितना है ये दर्शाएगा, इसके आगे जो लिखा रहा है, डाई लिखा है तो डाई 2 के लिए दर्शाया जाता है, तो मेथिल की संख्या हो गया 2। लेकिन ये जो मेथिल है कहाँ पे इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो अंक लिखे हैं ये दर्शाएगा।
तो अंक क्या लिखा है? 2 2। इसका मतलब कि 2 नंबर पर 2 मिथिल निकले हैं, एक इस साइड में निकला है, एक इस साइड में निकला है, इसलिए लिखा है 2 2 डाई मेथिल पेंटेन प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दिया है कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पर जो कुछ हम आईपीएससी में हम देखे, इसमें कहीं भी शाखा नहीं निकला था, लेकिन इसमें शाखा के रूप में निकला हुआ है। इसका नाम कैसे लिखा जाता है? जब शाखा के रूप में निकला रहता है, कुछ शाखा निकला रहता है, तो नामकरण करते हैं, तो कैसे करते हैं? देखिए, पहला काम करते हैं, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनिए। पहले तो स्टेट देख लेंगे इस तरीके से सीधा, 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हो गए? 5। अब थोड़ा शाखा को लेकर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे भी कितना है? 5। या तो ये हो सकता है श्रृंखला, नहीं तो ये हो सकता है। 2 हो गया, 1 2 3 ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें श्रृंखला चुनना है, तो इसमें कार्बन की संख्या कम है, ये नहीं होगा। 1 2 3 ये भी नहीं होगा। तो इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। मतलब कि या तो हम इस तरीके से चुन लें, नहीं तो इस तरीके से चुन लें, नहीं तो स्टेट चुन लें, नहीं तो ये जो लाइन जा रही है इस तरीके से चुन लें। किसी तरीके से चुनेंगे तो कार्बन की संख्या 5 ही है अधिकतम, तो हम स्टेट को ही चुन लेते हैं इस तरीके से। चुन लिए लंबी श्रृंखला। दूसरा काम क्या क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से शाखा को कम अंक मिले। तो देखो शाखा यहाँ से भी निकला है, यहाँ से भी निकला है। नंबरिंग हम करेंगे 1 2, 2 नंबर पर शाखा मिल जा रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2, 2 ही नंबर पर मिल जा रहा है, तो हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, या तो इधर से कीजिए, नहीं तो इधर से कीजिए, क्योंकि दोनों साइड से कार्बन जो शाखा है 2 ही नंबर पर मिल जा रहा है। नंबर हम इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। अब नाम लिखेंगे, 2 काम ये जरूर करेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे। नाम लिखते हैं, कितने नंबर से निकला है शाखा, और नाम लिखेंगे तो पहले शाखा का ही लिखेंगे। कितने नंबर से निकला है? 2 नंबर से। एक शाखा ये निकला है, फिर 2 ही नंबर से एक और निकला है, फिर आगे जाएंगे तो कितने पर आएगा? 4, 2 2 4 10 दे देंगे। 2 नंबर से कितने मिथिल है? 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 2 है ना। 2 नंबर पर इसका नाम क्या है? मेथिल। इसका भी नाम क्या है? मेथिल। तो किसके लिए दर्शा दो है, 2 पीस, तो लिखेंगे डाई, और इसका नाम क्या है? मेथिल, डाई मेथिल। इसका नाम लिख दिए, फिर आगे जाएंगे तो शाखा आएगा, कितने नंबर पर? 4 नंबर पर, तो लिखेंगे 4। इसका नाम क्या है? मेथिल। ये हो गया। इसमें कार्बन कितना है? 5। 5 पर क्या आएगा? पेंट, और सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या जोड़ेंगे? एन, तो ये होगा पेंटेन। है समझ में? नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 2 2 2 पर क्या है? शाखा है, फिर कितने पर है? शाखा। 4 हो गया, 10 दे देंगे। अब शाखा, इसका भी नाम मेथिल है, इसका भी नाम मेथिल है, इसका भी नाम मेथिल है। कितने पीस मेथिल है? 3, तो 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, और ये है मेथिल, ट्राई मेथिल, और यहाँ से हो जाएगा क्या? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। या तो ये लिखे या तो ये लिखे, दोनों बात क्या है? सेम है। तो सीरीज में दिया होगा तो या तो ये दिया रहा है, दिया होगा नाम, नहीं तो ये दिया होगा। ठीक, तो इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। जो चौथा चैप्टर है कार्बनिक यौगिक का, तो आईपीएससी नाम इस तरीके से है, और 2 प्रश्न लिखे हैं जो लिखित में पूछता है, ये नहीं कि यही पूछेगा, और भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये संभावित प्रश्न है क्योंकि पूछा जाता है ये प्रश्न। जैसे लिखा गया प्रश्न चौथा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये कितने नंबर का पूछता है? 4 नंबर का। और 5वां है
साबुन क्या है? इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये भी कितने नंबर में आता है? 4 नंबर में आता है। और भी देखा जाएगा इसमें आईपीसी नाम, और इससे जितने संभावित प्रश्न होंगे पेपर में आने वाले, उसको अगले दिन अगले क्लास में देखा जाएगा, लिख बताया जाएगा। और हर एक चैप्टर का बताया जाएगा और हर एक विषय का बताया जाएगा, ठीक है। और अगले क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ प्रश्न लिखेंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो पेपर से संबंधित होगा, और इसी को सिर्फ आपको पढ़ना है। अगर समझ में